हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है द टेंशन इन द कॉर्ड इन प्रॉब्लम नंबर 21। बटा 21 प्रॉब्लम क्या था? तो 21 प्रॉब्लम ये थी कि एक डिस्क है, उसके ऊपर में हमने एक थ्रेड रैप किया और उसके एक एंड पर ये ब्लॉक एम कनेक्ट कर दिया है, जो कि ब्लॉक एम नीचे की तरफ में जा रहा है। तो अब तुमसे पूछा हुआ है जो कनेक्टिंग थ्रेड है उसमें टेंशन कितना होगा। तो समझो सबसे पहले बात को, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ में कुछ भी ए होगा। इस समझ में आया ना कि इस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट्स जितने भी होंगे सभी का एक्सेलरेशन ए होगा, मतलब इस डिस्क का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो ए होगा। एंड दैट इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। ये सब पीछे वाले क्वेश्चन में हो चुका है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। अगर अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं आर इंटू अल्फा, जहां पे आर होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि यहाँ पे कैपिटल आर है। क्लियर? इसलिए इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमको मिल गया आर अल्फा। क्लियर बताइए? अब आते हैं हम लोग जरा इक्वेशन पे। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे की तरफ में टेंशन mg लग रहा है, फोर्स mg लग रहा है सॉरी, और ऊपर की तरफ में टेंशन टी होगा। तो इसके लिए इक्वेशन अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो मिलेगा कैपिटल mg माइनस टी m इंटू ए। स्मॉल mg था, स्मॉल mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर? अब अच्छा, अगर हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे नीचे लगेगा ये कैपिटल mg, यहां से कोई फोर्स लग रहा होगा जो भी हम जिसको रिएक्शन फोर्स, हिंज फोर्स जो भी लिख दें, और एक टेंशन टी लग रहा होगा जो कि नीचे की तरफ में होगा। तो बेटा यहाँ पे समझ में आ रहा है mg और r कोई टॉर्क नहीं देंगे, रिएक्शन वाले जो होंगे। इसको एक काम करो n ही लिख लो, नहीं पता लगा रेडियस से कंफ्यूज हो गए हम बाद में कभी। ये n हमने लिख दिया, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो यहाँ टॉर्क प्रोवाइडर के नाम पे केवल टेंशन मिलेगा और उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा r। तो यहां से हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिख सकते थे T इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। तो T इंटू आर, आई की जगह तो हमारे पास हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। अच्छा, इस इक्वेशन को यूज करके क्या हम अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर लिख सकते हैं? क्लियर हो रहा बेटा? तो अल्फा इज इक्वल टू हमने लिखा ए बाई आर, तो आर से ई आर चला गया, इस आर से ई आर चला गया, तो टी इज इक्वल टू आता है एम ए बाई टू। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। यहां पे हमने लिख दिया इसको कैपिटल एम ए बाई टू, दोनों इक्वेशन ऐड कर दी, यहां से टी गायब हो गया। तो एम जी इज इक्वल टू, अगर मैं ए कॉमन निकालता हूं तो इट इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई टू। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है 2mg अपॉन कैपिटल एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम। ये हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल गया। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टेंशन, तो इस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई टू इंटू ए, और ए हमारे पास था 2mg अपॉन कैपिटल एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम लोगों को यहां से मिल रहा है कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम। जरा चेक करते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम। बेटा ये अपने को सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है क्या? बराबर। तो इसका सेकंड वाला आंसर फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।